हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों 11th क्लास के फिजिक्स में दोस्तों आज लेकर आए हुए हैं तुल्यकारी उपग्रह क्या है ना। भूस्थायी उपग्रह इसका दूसरा नाम है दोस्तों। इसकी विशेषताएं और उपयोग सीधा दोस्तों क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाता है। सीधा क्वेश्चन आता है कि तुल्यकारी उपग्रह क्या है ना, विशेषताएं और उपयोग। यदि दोस्तों 3 नंबर में आता है तो 1 नंबर का परिभाषा हो गया, 1 नंबर का विशेषता और 1 नंबर का उपयोग, है ना। या दोस्तों यदि 4 नंबर में आया तो दोस्तों ये 1 नंबर का होता है परिभाषा और 1.5 नंबर के उपयोग और विशेषताएं। तो 3 विशेषताएं आपको लिखना है और 3 उपयोग कम से कम, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है यार, बस एक बार इसको देखो, पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तुल्यकारी या भूस्थायी, भू मतलब पृथ्वी जमीन की बात कर रहा हूं, स्थायी मतलब उसके साथ साथ स्थिर अवस्था में। चीजें समझे, भूस्थायी मतलब इसके साथ साथ स्थिर अवस्था में। और पृथ्वी का उपग्रह है ना, तो उपग्रह क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाए। यदि पृथ्वी का उपग्रह है तो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। ग्रह होता है दोस्तों जो सूर्य का चक्कर लगाए, और उपग्रह कौन होता है, जो कि ग्रह का चक्कर लगाए। अब यहां भूस्थायी उपग्रह है मतलब पृथ्वी का उपग्रह है, और दोस्तों किसका चक्कर लगाएगा, तो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। मतलब एक प्रकार का ये उपग्रह ऐसा है जो कि पृथ्वी के स्थिर अवस्था के साथ साथ चक्कर लगाता है। हमें आभास होता है, और आभास क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने एक दिन में एक बार चक्कर लगा लेता है, मतलब स्वतः 24 घंटे में पूर्णतः चक्कर लगा लेता है। इसी प्रकार दोस्तों ये जो ग्रह होता है वो भी 24 घंटे में पृथ्वी की एक बार चक्कर लगा लेता है। इस कारण से हमें ये क्या लगता है, स्थिर अवस्था लगता है कि हमारे साथ साथ घूम रहा है, क्योंकि पृथ्वी भी घूम रहा है और दोस्तों उपग्रह भी घूम रहा है। तो साथ साथ जब दोनों घूम रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो स्थिर है, इसलिए इसे भूस्थायी उपग्रह कहते हैं। चीजें समझ गए ना। अब इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, तुल्यकारी उपग्रह कहलाता है। चीजें समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं, कि ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है और जिसकी परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है दोस्तों, उसे कहते हैं तुल्यकारी उपग्रह कहते हैं। क्लियर है ना। तुल्यकारी उपग्रह मतलब जिसका समय है ना, जिसका परिक्रमा करने का समय पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर हो, मतलब पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमता है उसके बराबर हो दोस्तों, तो यह कहलाता है भूस्थायी या तुल्यकारी उपग्रह। इसकी विशेषता क्या दोस्तों, विशेषता समझे कि यह उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत विषुवत रेखी तल में परिक्रमण करता है। विषुवत रेखा, चूंकि आपको पता होगा दोस्तों, जैसा कि मान लेते हैं ये आपके पास पृथ्वी है, ये आपके पास पृथ्वी है दोस्तों, तो इसमें 3 तल होते हैं, है ना, 3 रेखाएं होती हैं। विषुवत रेखा बीचों बीच होता है, कर्क रेखा ऊपर की ओर, और दोस्तों नीचे होता है मकर रेखा। यहां मकर होता है, ये कर्क होता है, और दोस्तों विषुवत या भूमध्य इसी को बोला जाता है, विषुवत या भूमध्य, ठीक है। तो ये दोस्तों, तो जो हमारा मान लेते हैं ईस्ट है दोस्तों, और ये वेस्ट है, ठीक है ना। वेस्ट मतलब पूर्व है, पश्चिम दोस्तों, पूर्व और पश्चिम। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। लंबवत मतलब दोस्तों ऐसा 90 डिग्री कोण बनाती हो, लंबवत घूमता है, ठीक है ना। कैसा घूमता है, लंबवत घूमता है। तो यह पृथ्वी के चारों ओर मतलब लंबवत विषुवत रेखी तल पर परिक्रमण करता है, ठीक है। दूसरा नंबर, यह पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करता है, मतलब एक निश्चित कक्षा होती है जिसमें वो घूमता रहता है। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्ष के घूर्णन काल अथवा 24 घंटे के तुल्य होता है। मतलब जितना में पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम जाता है ना, परिभ्रमण कर लेता है अपने आप को, मतलब घूम जाता है दोस्तों, उसके ही बराबर इसका क्या होता है, समय होता है। ये चीजें हो गया। अब दोस्तों चलते हैं, देखते हैं उपयोग। तो मैंने यहाँ 5 उपयोग लिखा दोस्तों, 5 उपयोगों को आपको याद करना है, ठीक है। पहला उपयोग है वायुमंडल की ऊपरी सतह के अध्ययन में, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी के चारों ओर घूमता है पश्चिम से पूर्व दिशा में, तो दोस्तों वायुमंडल का क्या करते हैं, इसकी सहायता से अध्ययन करते हैं, ठीक है। दूसरा, मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है वर्षा के पहले बादल के कुछ कण ये दिशा बता देते हैं कि ये बादल कहां तक जाएंगे, क्या होगा। तो इसका पता कौन लगाता है दोस्तों, तो इसका पता लगाता है भूस्थायी उपग्रह। उल्का पिंडों के अध्ययन करने के लिए, जैसे पृथ्वी के आसपास कोई उल्का पिंड आ रहा है ना, हमारे भारत पे कहां पे गिरेगा, कैसा क्या हो सकता है, इसकी सीमा क्या है, किधर से किस दिशा पे जा रही है ना, पृथ्वी पर टकराएगा या नहीं टकराएगा, इन सब का पता दोस्तों कौन लगाता है,
भूस्थायी उपग्रह ब्रह्मांड से आने वाली विकिरण के अध्ययन में, चूंकि पृथ्वी के सतह के ऊपर रहता है और विकिरण दोस्तों बाहर से जो भी आती है तो उसका पता करता है कि अध्ययन करता है कि ये विकिरण किस प्रकार के हैं, है ना, और हमारे लिए नुकसानदायक है या कि फायदेमंद है। ठीक है, तो इन चीजों का पता कौन लगाता है दोस्तों? भूस्थायी उपग्रह लगाता है। अंतिम उपयोग दोस्तों पृथ्वी की वास्तविक आकृति का पता लगाने में। जैसे हमको तो पता है पृथ्वी गोला है, लेकिन कहीं पे कुछ ज्यादा गड्ढे हैं, कहीं पे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे समुद्र है, कहीं पे पर्वत है। तो इन सब का पता लगाने के लिए दोस्तों अपन भूस्थायी उपग्रह का उपयोग करते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें उपयोग का। ठीक है, वीडियो को रोक देता हूं, है ना, स्क्रीनशॉट करें। इसके बाद आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, विशेषता का भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है और इसके बाद परिभाषा। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो है यार, है ना, और इंटरेस्टेड रहा होगा। और ये पेपर में आया था अभी 2019 अर्धवार्षिक में दोस्तों, जो पेपर हुआ था उसमें साफ क्वेश्चन आया था, तुल्यकारी उपग्रह किसे कहते हैं, विशेषता और उपयोग लिखो। तो उसमें सीधे 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आया था, उसे आप लोग देखे होंगे। यदि आप लोग एमपी बोर्ड से होंगे तो आप लोगों से बन गया होगा, आशा करता हूँ। बहुत ईजी है, लेकिन आप कभी भी देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जब भी आपको आवश्यकता पड़े दोस्तों बिल्कुल देख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और प्ले लिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस शिव कोचिंग क्लासेस टाइप करें, होम पेज के बाद वीडियो और वीडियो के बाद प्ले लिस्ट आता है दोस्तों। एक दिन मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें से पता करना रहेगा कि किस प्रकार से हम अपनी चैनल पर, है ना, जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।